आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जर्नल एंट्री रोज नामचा। तो आज जैसा कि बच्चों ने कहा कि सर मेरा कोई 4 से छूटा है, किसी ने कहा कि मेरा 10 से छूटा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अगर वीडियो बना ही रहा हूँ सारे क्वेश्चन का बना दूँ। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया है। किन्हीं बच्चों को अगर किसी बात को अगर समस्या हुई हो, अगर नहीं समझ में आ रही हो, तो मैं फिर से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है जर्नल एंट्री का कि राम मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, मतलब राम मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो बिजनेस स्टार्ट करते समय और इसमें क्या होगा कि बिजनेस में पैसा आएगा, तो जो बिजनेस में पैसा आता है तो हम उसको डेबिट में शो करते हैं। और बिजनेस के रूप में मेरा क्या लगा है, कैश, तो कैश डेबिट में आया, इसलिए कैश को डेबिट में शो करेंगे। और हमारे जो मालिक हैं, बिजनेस के प्रोप्राइटर हैं, उन्होंने इसको किस रूप में लगाया, पूंजी के रूप में। तो जो व्यक्ति का मालिक है वो प्रोप्राइटर है। प्रोप्राइटर इज द गिवर, तो वो अपने नाम को नहीं लिखता है, वो लिखता है कि वो क्या दे रहा है। उसने कैपिटल दिया तो लिखेंगे क्रेडिट द गिवर में टू कैपिटल अकाउंट। हमारा एंट्री क्या बनेगा। तो जैसा कि मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन में लिखा था कि राम मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो बिजनेस कैश से स्टार्ट किया, तो बिजनेस में क्या आया, कैश आया, इसलिए मैंने लिखा कैश अकाउंट डेबिट। बिजनेस में पैसा कौन लगाया है, बिजनेस का मालिक लगाया है, तो प्रोप्राइटर वो खुद है, मालिक खुद है, तो प्रोप्राइटर इज द गिवर, मालिक यानी ऑनर इज द गिवर। क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट का नियम है। तो वैसे स्थिति में गिवर का नाम नहीं देते हैं, क्योंकि मालिक वो खुद है, तो वो अपना अकाउंट 2 तरह से मेंटेन करता है, एक ड्राइंग्स, एक कैपिटल। जब जब बिजनेस में पैसा निकालेगा तो ड्राइंग्स, और जब जब लगाएगा तो कैपिटल। तो क्रेडिट द गिवर, तो उसकी जगह टू कैपिटल अकाउंट लिखें 15,000। अब मैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है सोल्ड गुड्स टू मूलचंद। मूलचंद को 5,000 का माल बेचा। मूलचंद को 5,000 का माल खरीदा। बाउट गुड्स फ्रॉम मोतीलाल। मोतीलाल से 5,000 का माल खरीदा। तो मोतीलाल से जब माल खरीदे तो आपके पास से माल आया, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है कि कैश में खरीदे हैं, इट मीन्स ये उधार हुआ। तो आप मूलचंद मोतीलाल का नाम लिखेंगे क्रेडिट द गिवर। आपके पास माल आया और क्या गया, कुछ नहीं गया, तो क्रेडिट द गिवर कौन है, मोतीलाल। मोतीलाल का नाम लिखेंगे। तो जैसा कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा था कि दूसरा क्वेश्चन है मूलचंद से माल खरीदा, तो माल आया और हमारे पास से चूंकि फ्रॉम मोतीलाल लिखा है तो कुछ भी नहीं गया, तो हम लिखेंगे कि सोचेंगे कि ये माल हमारा उधार है, मतलब हमने उधार खरीदा है। तो वैसी स्थिति में हमने माल खरीदा तो माल आया, और किससे खरीदा है उसका नाम लिखते हैं। तो क्रेडिट द गिवर, गिवर है हमारा मोतीलाल, तो लिखेंगे टू मोतीलाल। बना हुआ है क्वेश्चन कि दिसंबर 4 को है परचेजेज अकाउंट डेबिट। क्योंकि ये गुड्स भी हम लिख सकते हैं, लेकिन हमें परचेज वर्ड का यूज करना है। जब जब खरीदेंगे तब तक परचेज वर्ड, और जब जब बेचेंगे तब तक सेल वर्ड का यूज करेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट 5,000 का, और माल हमने किससे खरीदा है, मोतीलाल से, तो मोतीलाल टू मोतीलाल अकाउंट। क्रेडिट द गिवर बीइंग गुड्स परचेज, नेम लिखने की जरूरत नहीं है, नेम हमने एंट्री में डाल चुके हैं 5,000 का। दूसरा क्वेश्चन है 8 तारीख को मूलचंद को माल बेचा। बेचेंगे तो हमारे पास से माल जाएगा, और आया कुछ भी नहीं, क्योंकि मूलचंद लिखा हुआ है, कैश नहीं है, तो हम समझेंगे कि हमने उधार बेचा है। तो देखिए यहाँ 8 तारीख को जब हमने माल उधार बेचा है तो हमारे पास से माल गया है। जब कोई भी चीज़ हमारे पास से जाता है तो उसको क्रेडिट में शो करते हैं, तो हमने लिख दिया टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। और माल कौन रिसीव किया है, हमने माल बेचा है तो माल मूलचंद ने रिसीव किया है, तो हम सोचते हैं डेबिट रिसीवर। रिसीवर कौन है, तो मूलचंद को माल बेचा था, इसलिए लिखे मूलचंद अकाउंट डेबिट
टू सेल्स अकाउंट, 1500 रुपया जितने का माल बेचा था। आप मेरे यहाँ बुक ओल्ड है तो हमने 2016 का डेट दिया हुआ है, हो सकता है आपके बुक में अलग डेट हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके पास में जो डेट हो आपने वो डेट दे देना है। फिर लिखा है वेजेज पेड, वेजेज पेड। तो वेजेज पेड, वेजेज हमारा खर्च है, तो खर्च का नियम हमने बताया था, ये नॉमिनल अकाउंट हुआ। ऑल लॉसेज एक्सपेंसेज आर डेबिट, तो वेजेज हमारा खर्च है इसलिए इसको डेबिट में शो किए, वेजेज अकाउंट डेबिट। और खर्च के रूप में हमारे पास से कैश गया तो टू कैश अकाउंट, जो अमाउंट था हमने शो कर दिया 200 और नरेशन दे दिया वेजेज पेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 को, परचेज अ साइकिल फॉर ऑफिस यूज। तो जब हम ऑफिस यूज के लिए कोई सामान खरीदते हैं तो हमारे पास से क्या गया, कैश गया, और लिए क्या, साइकिल। तो हमने बताया था कि गुड्स के अलावा यदि कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो उसका नाम लिखेंगे। हमने साइकिल परचेज किया है तो यहाँ लिखेंगे साइकिल अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से क्या गया, टू कैश अकाउंट। साइकिल आया है, कैश गया है। लेकिन यही अगर यहाँ फॉर ऑफिस यूज जो हमने नरेशन दिया है, बीइंग साइकिल परचेज फॉर ऑफिस यूज, अगर यहाँ ऑफिस यूज की जगह लिखा रहता पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज, हाउस होल्ड यूज, ऑफिस यूज की जगह लिखा होता क्वेश्चन में हाउस होल्ड यूज, प्राइवेट यूज, पर्सनल यूज, तो वैसी स्थिति में हम यहाँ पे साइकिल नहीं लिखते और साइकिल के बदले में हम यहाँ पे ड्राइंग्स वर्ड का यूज करते। ठीक है, जब किसी पर्सनल यूज के लिए हम पैसा बिजनेस से निकाल के खर्च करते हैं तो हम ड्राइंग्स का यूज करते हैं। ठीक है, अभी हमने बिजनेस पर्पज से खरीदा है, ऑफिस के लिए खरीदा है, इट मीन्स बिजनेस के लिए खरीदा है, तो जो भी खरीदा है उसका नाम और हमारे पास से क्या गया वो अमाउंट हमने शो कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेंट पेड टू महेश, महेश को पैसा दिया रेंट के रूप। तो एंट्री हमारा है रेंट, चूँकि खर्च है, खर्च को हम लोग ऑलवेज क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ऑल लॉसेज एक्सपेंसेस डेबिट, नॉमिनल अकाउंट का नियम है। तो रेंट को हमने डेबिट लिख दिया, रेंट अकाउंट डेबिट। और हमारे पास से क्या गया, कैश गया, तो जो जाता है उसको क्रेडिट में शो करते हैं, टू कैश अकाउंट। नरेशन में लिख दिए बीइंग रेंट पेड टू महेश, क्योंकि क्वेश्चन में महेश का नाम था इसलिए हमने लिख दिया। जरूरी नहीं है आप लिखे, नहीं लिखे तो भी ये एंट्री सही है। नरेशन में नाम दे सकते हैं लेकिन एंट्री में उसका नाम नहीं होगा, क्योंकि हम रेंट की बात कर रहे हैं और रेंट खर्च है, तो सिर्फ हम रेंट लिखेंगे, महेश का नाम नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन में हमने 350 दे दिए। इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था ये हमारा। तो जनरल एंट्री में पहला बिजनेस स्टार्ट करने का, दूसरा मोतीलाल से माल परचेज करने का, मोतीलाल मूलचंद को माल सेल करने का, वेजेज पेड करने का, और साइकिल ऑफिस यूज के लिए और रेंट पेड करने का। सबका पैसा सबके सामने हमने शो कर दिया है। ठीक है, 1500 इस तरह से। जब टोटल आप ऐड करेंगे तो आप पाएंगे कि ये 22,800 है। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी भी तरह मैं आगे के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको भेजूंगा। इसके बावजूद भी अगर आपको समझने में कोई परेशानी है तो आप कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। ये मेरा सूर्या मैथमेटिक्स क्लासेज विकास कुमार की तरफ से पहला वीडियो।